एक समय की बात है। गांव के एक खेत में एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में पक्षी अपने कुछ बच्चों के साथ रहता था। हर रोज पक्षी खाने की तलाश में अपने घोंसले से उड़कर दूर जाया करता था। जब भी वह पक्षी अपने घोंसले से उड़कर दूर जाता, उसके बच्चे काफी डरे रहते। पक्षी के बच्चों को लगता कि कभी भी इस खेत का मालिक आ जाएगा और इस फसल की कटाई कर देगा, जिससे उनके घोंसले का भी सर्वनाश हो जाएगा। इसी चिंता में एक दिन पक्षी के एक बच्चे ने पक्षी से पूछा कि माँ, आप हमें इस तरह अकेला छोड़कर खाने की तलाश में निकल जाती हैं, परंतु उस दिन क्या होगा जिस दिन इस खेत का मालिक किसान अपने खेत की कटाई करने आएगा। पक्षी ने अपने बच्चे से कहा, घबराओ नहीं, जिस दिन वह किसान इस खेत की कटाई करेगा, हम उसके पहले ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। पक्षी के बच्चे ने पक्षी से कहा, परंतु माँ, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वह दिन है जिस दिन किसान अपने खेत की कटाई करेगा। इस पर पक्षी मुस्कुराया और उसने अपने बच्चे से कहा, ठीक है, एक काम करना, आज जब मैं खाने की तलाश में यहाँ से बाहर जाऊंगी, तब तुम अपने कान खुले रखना। जब भी वह किसान इस खेत की तरफ आएगा, तुम उसकी बातों पर ध्यान देना और मुझे बताना कि उसने आज क्या कहा है। पक्षी का बच्चा मान गया और जब पक्षी अपने घोंसले में नहीं था, उस समय पक्षी का बच्चा किसान के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद किसान अपने दो बेटों के साथ अपनी फसल की जांच परख करने आया। पक्षी के बच्चे ने सुना कि किसान अपने पुत्रों से कह रहा है कि बेटों, देखो, हमारी फसल उग आई है और देखकर यह भी लगता है कि यह फसल बहुत ही अच्छी हुई है। एक काम करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं और कल ही इस खेत की कटाई शुरू कर देते हैं। इतना कहकर किसान और उसके बेटे वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब पक्षी अपने घोंसले में दोबारा लौटा, तो उसके बच्चे ने घबराते हुए तुरंत उससे कहा, माँ, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज मैंने अपने कानों से सुना है कि वह किसान कल अपने खेत की कटाई करने वाला है। इस पर पक्षी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो और मुझे पूरी बात बताओ। पक्षी के पूछने पर उसके बच्चे ने उसे पूरी बात बता दी कि किस तरह वह किसान अपने बेटों के साथ अपने पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए गया है, जिससे कल ही वह खेत की कटाई कर दे। यह सुनकर पक्षी मुस्कुराया और उसने कहा, चिंता ना करो बच्चों, अभी हमारे पास काफी समय है। पक्षी के मुंह से यह सुनकर उसके बच्चे को आश्चर्य हुआ, परंतु उसे अपनी माँ के फैसले पर भरोसा था। अगला दिन आया और फिर से पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर खाने की तलाश में दूर निकल गया। पक्षी के बच्चों ने आज भी अपने कान खुले रखे। कुछ देर बाद वह किसान अपने बेटों के साथ खेत के पास दोबारा आया और पक्षी के बच्चों ने उस किसान को अपने बेटों से बात करते हुए सुना कि किसान काफी निराश है कि उसके पड़ोसियों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया और कहने लगे कि उन्हें अपने खुद के भी खेतों की कटाई करनी है, इसलिए उनके पास इस किसान की मदद करने का बिल्कुल समय नहीं है। परंतु किसान ने अपने बेटों से यह भी कहा कि चलो अपने रिश्तेदारों से मदद मांग के आते हैं और उनकी मदद से कल ही हम इस फसल की कटाई कर देते हैं। फिर से जब वह पक्षी अपने घोंसले पर दोबारा लौटा, तो घबराते हुए उसके बच्चे ने उनसे कहा कि माँ, अब तो हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। मैंने सुना कि किस तरह किसान निराश था कि उसके पड़ोसियों ने उसकी मदद नहीं की, परंतु अब वह मदद के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गया है और इस बार तो पक्का ही वह इस फसल की कटाई कर देगा। पक्षी फिर से मुस्कुराया और उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, धैर्य रखो, अभी डरने की कोई बात नहीं है, अभी आराम से रहो। बच्चों को फिर से आश्चर्य हुआ, परंतु हमेशा की ही तरह उन्हें अपने माँ के फैसले पर पूरा भरोसा था। अगला दिन फिर आया और किसान आज भी अपनी फसल की कटाई नहीं कर सका और आज फिर से पक्षी के बच्चों ने उससे बात करते हुए सुना कि किस तरह उसके रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया है और बहाना बनाते हुए उन्होंने भी यही कहा कि उनके पास तो बिल्कुल समय नहीं है और वह अपने खेत की देखभाल कर रहे हैं। निराशा और गुस्सा मन में लिए हुए उस किसान ने अपने बच्चों से कहा कि बेटों, एक काम करते हैं, दूसरे से मदद मांगने से अच्छा है कि कल हम खुद ही अपने खेत की कटाई कर देते हैं। इतना कहकर वह किसान वहां से चला गया। हर बार की तरह आज भी जब पक्षी अपने घोंसले पर दोबारा लौटा, तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि माँ, आज भी कोई फसल की कटाई करने नहीं आया और आज भी किसान
यही कह रहा है कि कल वह खेत की कटाई करेगा और इतने बड़े खेत की कटाई करने के लिए जब उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ही मना कर दिया तो वह सिर्फ अपने 2 बेटों के साथ इतने बड़े खेत की कटाई क्या करेगा। इसलिए हमें लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। हम और भी कुछ दिन रह सकते हैं यहाँ पर। इतना सुनते ही पक्षी ने कहा, नहीं बच्चों, अब वह समय आ गया है कि हमें इस खेत को छोड़कर जाना होगा। जब तक वह किसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर था, तब तक मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि उसका काम नहीं होने वाला, क्योंकि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। बिना अपने मतलब के जल्दी कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता। इसलिए मैं भी निश्चिंत थी कि ना तो उसके पड़ोसी उसकी मदद करेंगे और ना ही उसके रिश्तेदार। परंतु अब जब वह किसान दूसरों पर आश्रित होने की जगह खुद यह निश्चय कर रहा है कि अपना काम वह स्वयं करेगा, तब मुझे पूरा भरोसा है कि अब उसका काम बन जाएगा। अब उस किसान को यह समझ में आ गया है कि सही तरह से अपने काम करने के लिए उसे खुद पर ही भरोसा करना है। इसलिए चलो, हम यहाँ से उड़ चलते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस पक्षी की कहानी से सबक लेकर हमें भी अपने कामों को पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और स्वयं पे भरोसा करते हुए खुद ही अपनी मदद करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।